बच्चों, कैसे हो बेटा? हाँ भाई, कक्षा 7। देखो, आप लोगों के लिए पहली 2 वीडियो बनाई थी मैंने। उसमें एक में मैथ है और एक में लेस है सिखाया है मैंने, और आपने भी मुझे काम करके दिखाया बेटा। ठीक है, अब आज की वीडियो देखो। आज आप सीखोगे भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न से आप अच्छी तरह से परिचित हो बेटा, तो सीधे उसको काय में सीखेंगे, उसको दशमलव में बदलना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, भिन्न को दशमलव में बदलिए। अब आपके सामने एक भिन्न लिखी है, यानी क्या लिखा है? 23/10। ठीक, अब इसको दशमलव में कैसे बदलोगे? मैंने आप लोगों को बच्चों सिखाया है ये चीज़, और आपको अच्छे से आ गई थी, मैंने इसका टेस्ट भी लिया था। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं इसको। यहाँ देखो, और मैंने ये भी बताया था कि 2 तरीके हैं, या तो 10 को 23 से भाग करके देख लो, या एक ट्रिक सिखाई थी, तो अभी हम उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। सही है, तो देखो क्या थी, ये 0 है बेटा, इस 0 के लिए ऊपर नंबर क्या है? 3, और इस 1 के लिए हम क्या लगाते हैं? पॉइंट, यानी दशमलव। तो क्या उत्तर बन जाएगा? सीधे 2.3, ये हमारा उत्तर। मान लो कोई और नंबर लेते हैं, 35 ले लेते हैं, बटे में 10 लिखा है, तो अब इसको दशमलव में बदलेंगे। तो दशमलव में कैसे बदलेंगे बच्चों? यहाँ 0 है, इस 0 के लिए क्या है? 5, और इस 1 के लिए क्या लगा देंगे? पॉइंट, यानी ये क्या आ जाएगा? 3.5। ये हमारा आंसर। देखो, उन भिन्नों को दशमलव में बदलना आसान है, जिनके नीचे 10, 100, 1000 होते हैं, उनको बदलना बहुत सिंपल है। लेकिन उनके अलावा भी जो भिन्न होती हैं, उनको भी बदलना मैं सिखाऊंगी। पहले 10, 100, 1000 वाली सीखो। 1000 के ऊपर भी आ सकता है, 10,000, लाख। तो पहले ये सीखो, उसके बाद नीचे वाली बताऊंगी, और फिर इन पे मैं आपको प्रश्न दूंगी। अब देखो क्या है अगला, 23/100। अब इसको कैसे करोगे? देखो, इस 0 के लिए कौन है? 3, इस 0 के लिए कौन है बेटा? 2, और 1 के लिए हम क्या लगाते हैं? पॉइंट, यानी क्या आंसर आ गया? 0.23। और आगे पॉइंट के पहले क्या लगाओगे आप? 0, ये मैंने आप लोग को बताया था। तो ये आपका उत्तर हो गया। मान लो एक और नंबर ले लेते हैं, मान लो ले लो 47, यानी 47, और बटे में कौन है? 100। अब इसे करवाओ। जब हम इसे करेंगे बच्चों, तो ये क्या आएगा? इस 0 के लिए कौन है? 7, इस 0 के लिए कौन है? 4, और इस 1 के लिए हम क्या लगा देंगे? पॉइंट, यानी 0.47। आगे क्या लग जाएगा? 0, और ये हमारा बदल गया दशमलव में, है ना? दशमलव में बदलना इस तरह से उनके लिए आसान होता है जिनके नीचे 10 होते हैं, 100 होता है, 1000 होता है। एक बार इसका देखो, देखो इस 0 के लिए हमारा कौन है? 3, इस 0 के लिए कौन है? 2, इस 0 के लिए आप देख रहे हो ऊपर कोई नंबर नहीं बचा, तो कौन लिखा जाएगा? ये खुद लिखा जाएगा। यानी देखो, इस 0 के लिए खुद 0 लिखा जाएगा, इस 0 के लिए 2 था, इस 0 के लिए 3 था। एक बार यहाँ देख लो, इस 0 के लिए 3, इस 0 के लिए 2, इस 0 के लिए हम 0 लगाएंगे, और इस 1 के लिए क्या लगेगा? पॉइंट, यानी दशमलव। और दशमलव के पहले भी हम क्या लगा देते हैं? 0, और ये हमारी भिन्न दशमलव में बदल गई। ठीक है बेटा, आसान कब है? जब नीचे 10 है, 100 है, 1000 है। लेकिन जब ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, इस तरह से कोई नंबर लिखा है, तब क्या करेंगे? तब हम कोशिश करेंगे उसको 10, 100, 1000 बना सकें तो बनाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो, 2 के बटे में कौन है? 5। हमें ज़रूरत है, हमें या तो इसे 10 बनाना है, या 100 बनाना है, या 1000 बनाना है। तो बेटा आप जानते हो 5 के पहाड़े में 10 आता है, 5 दूनी 10। इसका मतलब है 2/5 लिख के 5 को किस नंबर से गुणा करो कि वो 10 बन जाएगा? 5 दूनी 10 होता है ना, तो इसका मतलब ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो। तो देखो क्या बन गया? 2 दूनी 4, और 5 दूनी 10। और अभी कैसा हो गया? ऐसा जैसे ऊपर ये 23/10 लिखा था, अब इसे कर दो। 0 के लिए कौन? 4, इस 1 के लिए क्या लग जाएगा? पॉइंट, यानी 0.4, और आगे कौन लग जाएगा बेटा? 0। ये हमारा आंसर। अगला देखो, ये है 6/25। अब 25 को या तो 10 बनाओ, या 100 बनाओ, या 1000 बनाओ, तो 10 तो वो बनेगा नहीं, लेकिन 100 बच जाएगा, क्योंकि 25 के पहाड़े में 100 आता है। बताओ कहाँ आता है? 25 चौका 100। इसका मतलब है 6/25 लिख के बच्चों ऊपर भी 4 से गुणा कर दो,
और नीचे भी 4 से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि 25 को हमें 100 बनाना है और 25 के पहाड़े में 100 कहाँ आता है? चौका पे। 25 चौका 100। तो देखो करो, 6 चौक 24 और 25 चौका 100। और अब ये ऐसे बन गया जैसे ये वाला था आपका, ये वाला है ना। अब देखो इस 0 के लिए कौन है? इस 0 के लिए कौन है बेटा? 4। इस 0 के लिए कौन है? 2। और इस 1 के लिए क्या लगा देंगे? पॉइंट, यानी 0.24। और पॉइंट के पहले क्या लिखोगे? 0, और वो हमारा आंसर। अब अगला देखो, जैसे क्या लिखा है? 3/2। अब 2 को या तो 10 बनाओ या 100 बनाओ या 1000 बनाओ। तो 2 को 10 बनाना आसान है। 2 के पहाड़े में 10 कहाँ आता है? पंजे पे। तो यानी ऊपर नीचे कैसे गुणा कर दो? 5 से। तो देखो 3/2 लिखो, ऊपर भी 5 से गुणा करोगे और नीचे भी 5 से गुणा करोगे। तो गुणा करवाओ, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10। बन गया ऐसा जैसे ये ऊपर था 23 वाला, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही। तो अब इसे कर दो। इस 0 के लिए 5 है और